झारखंड विधानसभा में आज का दिन भी हंगामेदार रहा, लेकिन इन सब से इतर एक हंगामा पूरे देश में मचा है और वह है दिल्ली की सरकार को लेकर। उसी से संबंधित हम सवाल करने आए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। ठाकुर जी, आम आदमी पार्टी एक रेफरेंडम कर रही है, जनमत संग्रह, कि अगर अरविंद केजरीवाल पर ईडी चार्जशीट कर दे या उनको जेल में डाल दे तो क्या उनको जेल से सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो आप तो दिल्ली के नागरिक हैं नहीं, फिर भी हम ये सवाल कर ले रहे हैं क्योंकि राजनीतिक समझ तो आपकी अच्छी है। देखिए, लोग अपनी अपनी राजनीतिक समझ के हिसाब से ये सब करते रहते हैं और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि तो है। अब इस पूरी संवैधानिक व्यवस्था में वो कहाँ तक कारगर साबित होगी ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन कम से कम इस बात के लिए तो उनको जनमत हासिल होगा कि हाँ, आप जेल से भी सत्ता चलाइए। तो ये ठीक है कि वो संवैधानिक रूप से कितना सही होगा नहीं होगा ये तो कानूनी विशेषज्ञ उसकी विवेचना करेंगे। वो कहेंगे कि हम आरोपी हैं, अभी तो हम सजा याफ्ता है नहीं, तो हम क्यों नहीं जेल से चला सकते हैं। नहीं, ठीक बात है, वो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अपनी अपनी समझ है और जनता क्या चाहती है उसको वो एक बार टेस्ट करना चाहते हैं। जनता में तो वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं ताकि वो कह दे कि भले कानूनी रूप से आप हमको दोषी ठहरा दीजिए, आज भी जनता हमारे साथ है। वो तो उनका समझ में आ रहा है। हम जानते हैं राजनीतिक शुचिता की बात वाला महत्व, या क्या देश में ऐसा कोई पूर्व का उदाहरण है, या आपकी व्यक्तिगत समझ क्या है, आपकी पार्टी की नहीं, व्यक्तिगत नहीं, देखिए, अगर मुझसे इंडिविजुअली पूछा जाएगा तो मैं निश्चित रूप से जब तक कोई इस तरह की बात सामने आएगी तो ये फैसला उस समय देख करके लेना होगा कि सचमुच में कहीं अगर मेरे अंदर कोई दोष है। आरोप लगने मात्र की बात नहीं है, आरोप में कहीं थोड़ा सा भी दम है तो नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना मुनासिब समझेंगे। एक और बात आ रही है कि देश के इतिहास में शायद ये पहली बार होगा कि किसी राजनीतिक दल को चार्जशीट में आरोपी बताया जा रहा। आम आदमी पार्टी को ईडी का इसी तरीके से रवैया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी बताया है कि जो शराब घोटाला दिल्ली में हुआ उसमें एक लार्जर बेनिफिशरी जो है वो आम आदमी पार्टी है, तो वो पूरे पार्टी के खिलाफ चार्जशीट दायर करना, इसको किस रूप में आप देखते हैं। नहीं, देखिए, ईडी किस तरह से काम करे वो किसी से छुपा नहीं है। बार बार कितना बुलवाइएगा। पूरे भारतवर्ष में जितने विपक्षी पार्टियों का शासन है, सत्ता है, वहीं ये सारी चीज़ें हो रही है। बाकी जगह तो सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ राम राज्य की तरह काम हो रहा है। तो हम समझते हैं कि ईडी को भी अब लोग समझने लगे हैं। अब तक ईडी ने किसी चीज़ का फलाफल निकाला हो तो बता दीजिए। तो वो एक जो सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है उसका हिस्सा मात्र है और निश्चित रूप से उसके बारे में आम आदमी पार्टी अपने तरीके से काम करेगी और हम समझते हैं किसी भी दल को भी ये करना चाहिए। आज इंडिया अलायंस की बैठक, उसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ना जाना, बताना कि हमारा पूर्व का प्रोग्राम है, सरकार आपके द्वार है, सदन चल रहा। आपको लगता है कि 3 चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस को लोग हल्के में लेने लगे हैं, सहयोगी दल, रीजनल फोर्सेस खासकर। नहीं, पता नहीं आपको पूरी बात पता है कि नहीं पता है। वहाँ जो राज्यसभा के इनके एक सांसद हैं महुआ मांझी जी, लोकसभा के एकमात्र सांसद, जो दोनों लोग वहाँ उपस्थित हैं मीटिंग में। वैसे तो सुप्रियो भट्टाचार्य जी को भी भेजा गया। प्रतिनिधि भेजना, स्वयं जाना में थोड़ा बात नहीं, देखिए, ये तो क्योंकि कमेटी जो बनाई गई है इंडिया अलायंस उसमें भी मेंबर हैं। देखिए, वो सारी बातें हैं, लेकिन जनता जनार्दन है और अगर एक बार लोगों को टाइम दे दिया है कि आपके द्वार पे आएंगे तो वो काम पहले है और बैठ के अभी और बहुत सारी होंगी, उसमें वो जाएंगे। आज एक अखबार, लीडिंग अखबार जो है, उसमें छपा है कि शायद जेएमएम जो है 10 सीटों का डिमांड रख सकता है लोकसभा में झारखंड में।
तो ये सुनकर अटपटा लग रहा है या मतलब थोड़ा आपको लग रहा है कि नहीं अब वैसा पोजीशन पे है अब जन लीडिंग अखबार अगर किसी के हवाले से छापा हो तो बताइए। उनके सूत्र हैं आप सूत्रों और मुखबिरों के हवाले से कितने दिन तक ये सब चलता रहेगा? आपको तो पता है कि पूरा जर्नलिज्म सूत्र के हवाले से खबर चलता है, 100% सटीक भी होता है। वो सूत्र सीधा किधर से आ रहा है वो सब हम लोगों को पता है। हम लोग को सचेत रहने की आवश्यकता है। हम लोग अलायंस पार्टनर हैं, अपनी अपनी जो ये इच्छा है उसको समझते हैं और आने वाले समय में जब फाइनल करेंगे तो बताएंगे कि 10 पे कौन लड़ेगा, 4 पे कौन लड़ेगा, 3 पे कौन लड़ेगा, 7 पे कौन लड़ेगा। अभी जो है इस तरह का आकलन चलने दीजिए। अच्छा लगता है कि कम से कम अखबार हमारे को लेकर के बहुत चिंतित है और अखबार को भी धन्यवाद देता हूं कि वो लगातार इस तरह की खबरें छापते रहें। राजभवन तक बीजेपी शिकायत लेकर पहुंची है कि वर्तमान सरकार बोले कि वो तो राज्यपाल अपने ये स्पीकर अपने नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और कानून का पालन मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, तो कानून संबद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। राजभवन का दरवाजा खटखटाया जा रहा है आपके खिलाफ। ये तो इनकी आदत है ना कि जब आप पूछेंगे फूफा का नाम क्या है तो मामा का बताएंगे, पूछेंगे चाचा का नाम क्या है तो फूफा का बताएंगे। अरे यहाँ सदन के अध्यक्ष सब कुछ होते हैं, कहाँ महामहिम के पास जा रहे हैं? संविधान को पढ़िए, समझिए। नहीं, वो तो इस मुख्यमंत्री का भी शिकायत लेके गए हैं कि भाई ईडी बुला रहे हैं, नहीं जा रहे। मुख्यमंत्री का लेके जाइए, जाते ही रहते हैं, कोई फर्क नहीं। फर्क क्या पड़ेगा जब वो खुद से महामहिम राज्यपाल जी ने कहा कि क्या चिट्ठी आ गई, खोलने वाले हैं, तो खोलते क्यों नहीं है? तो आप चाहते हो खुल जाए चिट्ठी तुरंत? बिल्कुल, जल्दी खोलिए। और आपका कोई घर का चिट्ठी नहीं है, आप पत्र नहीं लिख रहे हैं। अगर कहीं से आया है चिट्ठी तो उसको आपको बहुत पहले खोलना चाहिए था और अगर बाद में खोलेंगे तो आप भी पकड़े जाएंगे। तो आप तो कह रहे हैं चिट्ठी खोलना भी चाहिए और फिर समय पे भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं, समय पर तो सवाल उठेगा ही। आप किसी चीज़ को दबा के रख सकते हैं क्या? मनमर्जी है क्या? बोले वो कोई संविधान नहीं है कि स्पीकर ये राज्यपाल को ये टाइम बॉन्ड में काम। नहीं, ये गलतफहमी मत रहिएगा। बहुत लोग इसी गलतफहमी में इधर उधर कर रहे हैं। हाँ, उसमें गलतफहमी में नहीं रहना है। हर आदमी कानून से बंधा है, संविधान से बंधा है, चाहे वो गवर्नर हो चाहे राष्ट्रपति हो। हर का दायरा है और उस दायरे से बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसका परिणाम भी सामने आता है। एक आखिरी सवाल है, इन्वेलप खुल जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ऐसा ये मार्केट में चर्चा है। फिर भी आप इन्वेलप को करके खोलो। कुछ है ही नहीं तो क्या खोलेंगे? खोलने के लिए पिछले गवर्नर जो थे खोलते खोलते चले गए, खुद यहाँ से खुल गए और ये अब आए हैं, ये भी कब से खोल रहे हैं। खोलते खोलते देखिए क्या होता है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.